है कांग्रेस की पोजीशन तो कमज़ोर थी, लेकिन एंड टाइम पर ये गद्दारों ने धोखा देने से पब्लिक को एक ये लगा कि कांग्रेस को अशोक चौहान ख़त्म करना चाहते हैं। वही जैसा उन्होंने भागे थे और वसंत चौहान को जैसा चुन के दी थी पब्लिक ने, उसी तरह 11, 12, 13, 14, 15 के प्रभाग के पूरे नगर सेवक को जनता चुनकर देने वाली है और कांग्रेस का परचम लहराने वाली है। नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 14 में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी इत्तेहाद के उम्मीदवारों ने आज प्रचार के आखिरी दिन रैली व जाहिर सभा का आयोजन किया। इस हल्के से उम्मीदवार अब्दुल अजीज कुरैशी, अहमद बाबूभाई खोकेवाले, नुमाइंदा उम्मीदवार अब्दुल हबीब और नुमाइंदा उम्मीदवार गणेश सिंघे ने प्रभाग के मुख्तलिफ इलाकों में रैली के जरिए लोगों से मुलाकात कर वोट देने की अपील की। इसके बाद टायर बोर्ड परिसर में जाहिर सभा ली गई, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद, कांग्रेस शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के अलावा दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए सभी ने कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील की। सभी मुखर्रिरों ने कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में जाने वाले माजी नगर सेवकों को तनकीद का निशाना बनाया और शहर में सेकुलर दावतों को मजबूत करने पर जोर दिया। जलसे में मुकामी अपराध भी कसीर तादाद में मौजूद थे। प्रभाग 14 में तो लोगों ने मन बना के रखे वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा हर समाज को लेकर चलती है। जो एमआईएम और अशोक चौहान ने जो चाल चली है वो पब्लिक सब जान ली है, क्योंकि उनके शुगर फैक्ट्री के आदमियाँ और यहाँ के ग्रामीण के बीजेपी के और अर्दापुर के लोग एमआईएम के लोगों के पैसे बांट रहे। ये पब्लिक सब जानती है, सबको पता है। उनके पैसे खाने के बाद भी कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। जा रहा था कि कमजोर है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं नहीं, हालात कैसा है, कांग्रेस की पोजीशन तो कमज़ोर थी, लेकिन एंड टाइम पर ये गद्दारों ने धोखा देने से पब्लिक को एक ये लगा कि कांग्रेस को अशोक चौहान ख़त्म करना चाहते हैं। वही जैसा उन्होंने भागे थे और वसंत चौहान को जैसा चुन के दी थी पब्लिक ने, उसी तरह 11, 12, 13, 14, 15 के प्रभाग के पूरे नगर सेवक को जनता चुनकर देने वाली है और कांग्रेस का परचम लहराने वाली है। गद्दारों को उनकी जगह उनको पता नहीं है कौन। अभी जो है 11, 12, 13, 14, 15 समीकरण ऐसा है। समीकरण 13, 14 और 15 में हमारे पास यूटी है। यूटी के साथ दलित समाज हमारे साथ में, हर समाज हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी हर समाज को लेकर चलती है, इसलिए हमारे साथ पूरी जनता हमारे साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल उनको एक अचानक जो गए वाले वो कौम को पूछ के नहीं गए वाले, इन्होंने बिक गए पर कौम को नहीं बेचना था इन्होंने। असल में कांग्रेस पार्टी ने उनको इज्जत शोहरत सारी चीज़ दी वाली थी। कांग्रेस पार्टी से जाने के लिए उनके पास ऐसी क्या मजबूरी थी? अशोक राव चौहान साहब के पास एक मजबूरी थी, क्योंकि धर्माबाद में उनके बैंक के ऊपर रेड गिराई थी और हमारे बीजेपी के खासदार जो है तो नांदेड़ में आकर उनके खिलाफ बात कर रहे थे और उनके ऊपर जो है तो कुछ कार्रवाई होने के संकेत थे। इसलिए अशोक राव चौहान ने नांदेड़ के सारे आवाम को, दलित, मुस्लिम, ये सब लोगों को उन्होंने धोखा देकर बीजेपी में प्रवेश करे और उनको अभी इलेक्शन में नांदेड़ महानगर पालिका के ऊपर कब्जा करने के लिए मुस्लिम बहुल परिसर में जो कांग्रेस पार्टी के जो उनके संपर्क में ये लोग थे, अचानक से रातों रात जो है तो एमआईएम पार्टी में चले गए। क्यों गए? तो इसके लिए जो सर्वसामान्य जनता उनके पीछे थी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, तो लोग सारे लोग बौखलाए गए। जो एमआईएम में जो 8-8, 10-10 साल की सर्विस करके लोगों में अपना छवि बनाने वाली थी, वो लोगों को नीचे दबाकर कांग्रेस में से वहाँ जाकर उन्होंने टिकट लेकर इस प्रभाग का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 14, 11, 12, 13, 14, 15 में से जो एमआईएम में गए वाले लोगों को मैं ज़्यादा बुरी बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुन के देने के लिए ये इस प्रभाग के नागरिकों ने मन बनाने वाला है। क्यों मन बनाने वाला है कि नांदेड़ की जनता वसंतराव चौहान के माध्यम से, प्राध्यापक चौहान साहब जो खासदार साहब है उनके माध्यम से नांदेड़ में कांग्रेस का झंडा, वंचित बहुजन आघाड़ी का झंडा जो है तो महानगर पे फैलाने का चांसेस है। मैं यही अपील करूंगा कि जो एमआईएम पार्टी है तो पर्टिकुलरली एक जमात का काम करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वजात धर्म पंथ के आधार के ऊपर काम करती है, सबको न्याय दिलाने का काम है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से महानगर पालिका के जरिए प्रभाग क्रमांक 14 के नागरिकों का अच्छा हाल, अच्छे सुविधा देने की हमारी नीयत है।